हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, फाइबर्स। टुडे वी स्टडी अबाउट फाइबर्स, ठीक है ना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। फाइबर्स हमारी डेली रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को आज डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार फाइबर्स होते क्या है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्टली इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फाइबर्स। A tiny thread-like structure is known as fibers, which are very thin and flexible, ठीक है ना। तो यानी कि एक धागे नुमा संरचना होती है जो बहुत थिन होती है, पतली होती है, और जो फ्लेक्सिबल होती है और लेंदी होती है। यानी कि वी कैन से a thread-like structure which are very thin, lengthy and flexible is called fibers. तो this is the definition of fiber. And when we are twisted of the fibers we make a yarn, and when we are twisted of yarn it's make fabrics, ठीक है ना। we can say the other name of this chapter are fiber to fabric, ये भी हो सकता है fiber to fabric। क्लास 7th और 8th का ये टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें दिखाया गया है कैसे किस प्रकार से आपके फाइबर ट्विस्ट होकर क्या बनते हैं, यार्न बनाते हैं, और कैसे यार्न हम दोबारा ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, उसको घुमाकर फिर फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्पिनिंग करके हम इनको लंबा बना सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली फाइबर्स, तो फाइबर्स आर नेचुरली टू टाइप्स, इट्स अ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल फाइबर्स, दैट फाइबर्स विच आर कम्स फ्रॉम द नेचर, they are called natural fibers. And when we are talking about synthetic fibers are those fiber which we can be make by synthetic products like chemicals or any substances by man. So these types of fibers is known as synthetic fiber, and the other name man-made fiber, because man can be make of these fibers. So fibers are two types, synthetic and natural. Okay, now comes to the next, natural fibers. Natural fibers again we have categorized into two parts. Firstly plant based fiber, and secondly animal based fiber. Animal based fibers is what? That fibers which we can obtain from the animals is known as animal based fiber, just like wool. When we are talking about plant based fiber are those fiber which we can get from plants, they are called plant based fiber. Example is जूट एंड कॉटन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी कि फाइबर्स क्या होती है, ठीक है ना। फाइबर्स आपने देख लिया बिल्कुल क्लियरली। फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर वेरी थिन एंड लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल is known as fibers. Fibers makes yarn makes fabric. Now fibers are two types, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are those fiber which directly we can get from our nature, and synthetic fibers also known as man-made fiber, because man can we make that fibers. Now natural fibers again two types, it's a plant based fibers and animal based fiber. Plant based fibers are those fibers which we can from directly our plants like cotton, and animal based fibers are those fibers which is get from animals just like a wool, ठीक है। तो यानी कि फाइबर्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक फाइबर और कृत्रिम फाइबर। प्राकृतिक फाइबर्स आपके भी होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम फाइबर्स भी होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आपके जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका टाइप क्या हो गया, जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा कपास हो गई, और दूसरा हमारा आ जाता है जंतुओं से प्राप्त फाइबर्स, जो कि वूल को कहते हैं, जो शिप से प्राप्त होती है, कैमल से प्राप्त होती है, ठीक है ना। और यदि हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड केमिकल सब्सटेंस। जैसे कि क्या होता है, सेलुलोज, जो लकड़ी का पार्ट होता है, सेलुलोज की जो केमिकल क्या कराई जाती है, एक रिएक्शन कराई जाती है वो, और उसी का प्रोडक्ट होता है सिंथेटिक फाइबर। चलिए नाउ नेक्स्ट आगे देख लेती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको बताई, फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है ना। अदर नेम इज नोन एज
artificial fibers. So these are the three names: man-made, artificial or synthetic fibers, all that things. Now comes to the natural fibers. They are animal fibers, just like a wool, silk. If we are talking about vegetable fibers, that means plant-based fibers. Example is cotton, line, jute, etc. Now इसके बाद में चीज़ें ले लेते हैं हम, जैसे जो मैन मेड फाइबर होते हैं वो सेलुलोज बेस्ड होते हैं, यानी कि जो कि सीधे लकड़ी से, प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं। उसमें रेयोन आ जाता है। रेयोन इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर्स विच इज़ मेड बाय ह्यूमन और मैन, ठीक है ना। एक्सरेट एंड नॉन सेलुलोज बेस्ड, जस्ट लाइक अ नाइलॉन और पोलिस्टर एंड नाइलॉन इज़ द नॉन सेलुलोज बेस्ड फाइबर, यानी कि ये पौधों की सहायता से प्राप्त नहीं होता, इसको दूसरे ही पैटर्न से इसको बनाया जाता है। किसको? आपका जो आपका नॉन सेलुलोज बेस्ड फाइबर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें सब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, माइंड में सेट हो गई। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, दैट्स गुड। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो फाइबर्स वन बाय वन वी स्टडी अबाउट प्लांट बेस्ड फाइबर, ठीक है ना। तो प्लांट बेस्ड फाइबर्स आर मैनी एग्जांपल्स, जस्ट लाइक अ कॉटन वी गेट फ्रॉम कॉटन बर्ड्स। एक प्लांट होता है कॉटन का, और उसकी पे कुछ वाइट की बर्ड्स सी आती है, कलियाँ आती है, और उसी में से हम क्या करते हैं, कपास को निकाल लेते हैं, और कपास को फिर कपास के धागे को खींचकर हम यार्न बनाते हैं, और उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करके वो लंबा हो जाता है, और उसी से हम कॉटन के जो हमारे भी जितने भी हमारे क्लोथ्स होते हैं और अन्य चीज़ें होती हैं उनको बना सकती है। इसके बाद जूट भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जो जूट होता है, जूट से हम क्या बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, थैले बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें। इसके बाद हम फ्लाक्स, ये दिस इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लांट बेस्ड फाइबर। इसके बाद में कोयर्स, ये भी आपकी बास्केट बनाते हैं, कुछ डेकोरेटेड सब थिंग्स बनाते हैं। हु यूज्ड इन आवर रूम डेकोरेटिंग थिंग्स, यानी कि जो आपका नारियल होता है, नारियल के ऊपर ये आपको पता ही होगा, नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं उन रेशों से ये बना होता है, ठीक है। इसके बाद एनिमल बेस्ड फाइबर्स, दे आर वुल एंड सिल्क, ठीक है ना। वुल को हम कहाँ से, जो अंगोरा रैबिट्स होते हैं, यानी कि रैबिट से, कैमल से, शिप से, ये यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं, वुल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अंगोरा होगी, अंगोरा शिप होगी, ठीक है ना। बहुत सारी जो J&K में होती है, तो उनसे हम सीधा क्या प्राप्त करते हैं, वुल प्राप्त करते हैं। और सिल्क हम प्राप्त करते हैं, जो सिल्क वर्म होता है, ठीक है ना। एक सिल्क वर्म होता है, उसको हम मॉलबेरीज के ट्रीज़ पे क्या करते हैं, पालते हैं, उसकी रेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। और उस रेयरिंग को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं। इसके बाद में सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या है, नाइलॉन, ठीक है ना, जो कि नॉन सेलुलोज बेस्ड आपका क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद में क्या है, पॉलिस्टर भी हमने अभी देखा कि नॉन सेलुलोज बेस्ड, दैट मीन्स ये प्लांट पर आधारित नहीं होते, ये प्लांट की कम्बिनेशन से नहीं बनते। एंड पोलियोथिलीन्स और रेयोन्स मैंने बताया अभी, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच इज़ मेड बाय ह्यूमन और मैन। चलिए नाउ नेक्स्ट चलिए नेचुरल फाइबर्स। नाउ दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स, जस्ट लाइक अ कॉटन, ये कॉटन बर्ड्स है। आफ्टर द मेच्योरिंग द बर्ड्स आर ब्रोकन एंड वाइट fibers are comes out, and these cotton buds are collected by machines, then we can make now jute. This is the plant of jute, जिसको हम सन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारी चारपाई के जो बान बनते हैं, इससे जो रस्से होते हैं, रस्सी वगैरह बनती है, ठीक है ना। आपको दिखा दे रहे हुए ये आपकी रस्सियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये जूट का एग्जांपल है। इसके बाद में ये आपका क्या है, ये प्लांट बेस्ड फाइबर्स है। चलिए इसके बाद में, ठीक है ना, ऑल्सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्लांट बेस्ड फाइबर, ठीक है ना। तो इनसे हम सब क्या प्राप्त करते हैं, इन सभी से हम रेशे प्राप्त करते हैं और फाइबर्स प्राप्त करते हैं। चलिए, हमारा जो कोकोनट होता है, कोकोनट के ऊपर ये जो धागे से होते हैं, इनसे भी हम फाइबर्स को प्राप्त करते हैं, और इनसे भी हम कुछ चीज़ों का, जैसे टोकरी वगैरह होगी,
उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। चटाई हो गई, ठीक है ना, रूम डेकोरेटेड थिंग्स हो गई, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वुड से, ठीक है, इसके बाद स्टेम से जैसे जूट हम प्राप्त करते हैं। लीफ, पत्तियों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं किसको, फाइबर्स को। इसका एग्जांपल क्या है आपका, जैसे बनाना का जो प्लांट होता है उसकी लीफ होती है, उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे भी हम फाइबर्स बना सकते हैं। इसके बाद में सीड से, जैसे कोकोनट और कॉटन का एग्जांपल इसका है। इसके बाद ग्रास, बोम्बो, यानी कि जो एक हमारा जो बोम्बो होता है, जो क्या कहते हैं, बांस होता है, वो ग्रास के अंदर आता है, तो उससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, फाइबर्स प्राप्त करते हैं, रेसे प्राप्त करते हैं। और राइस के प्लांट से भी हम क्या रेसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट विच इज़ बेस्ड ऑन प्लांट फाइबर्स, ठीक है। चलिए, नाउ एनिमल बेस्ड फाइबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल बेस्ड फाइबर्स। तो दीज आर द two examples, wool and silkworm. When we are talking about a wool basically rearing of a few animals, just like a rabbit, goat, sheep and camels. Removing of that hair, we can clean that hairs and stitching, few processing, chemical processing, removal of waste materials, एंड वी कैन मेक अ वूल, ठीक है ना। यानी कि ये कुछ एनिमल्स होते हैं जिनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारा कैमल भी आ गया, इसमें हमारी शिप, गोट भी, बकरी भी, और ये भेड़ भी आ गई, और हमारे रैबिट्स भी आ जाते हैं। तो इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और वी कैन से सिल्क कैन बी गेट फॉर सिल्क वर्म, एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. Silkworm are rearing on mulberries trees. They eat leaves of mulberries trees. So rearing of silkworm is called sericulture. Sericulture is the most important things you have to know about them. What is sericulture? तो basically rearing of silkworm on mulberries trees is called सेरीकल्चर, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपका इसमें दिखाया गया है। ये मोलबेरी, ये आपका क्या है, ये सिल्कवर्म है। और ये मोलबेरीज जो ट्री होता है, यानी कि जो उसका पेड़ होता है, उसकी पत्तियों को खाता है। खाने के बाद में कोकन निकालता है, ठीक है। और इस कोकन को बाद में क्या करते हैं, हम गर्म पानी में उबाल देते हैं, और उबाल कर इस कोकन को हटा लेते हैं। और इस कोकन में से बहुत सारे क्या प्राप्त होते हैं, रेसे प्राप्त होते हैं। और इन रेसों से हम क्या, सिल्क को बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल बेस्ड फाइबर। ये देखो आपकी सीप है, ठीक है ना, अंगोरा, और इसकी बहुत सारे कितने, देखो कितने बड़े बड़े क्या है इसके, ये हेयर्स है। और इनको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है ना, और इससे हम वूल प्राप्त करते हैं। वी कैन गेट अ वूल, ठीक है ना। दिस इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनिमल बेस्ड फाइबर। इसके बाद अल्प का, ठीक है ना, ये सीप है। इसके बाद में गोट है, गोट के बाद में कैमल है, कैमल के बाद याक है। और इन सब से हम क्या गेट करते हैं, वी कैन ऑब्टेन अ वूल फ्रॉम दीज एनिमल्स। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल बेस्ड फाइबर। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं इसके बाद में। ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, पूरा करता है। तो मैंने बताया सिल्कवर्म क्या होता है। सिल्कवर्म इज दैट वर्म्स वेयर वी कैन गेट अ सिल्क, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका जो साइकिल है वो देखता है। दिस इज द मैच्योर्स, और वी कैन से एडल्ट silkworm, and this gives eggs on mulberry trees, and these eggs are grown and becomes a larva. After some times this larva becomes a pupa, and pupa convert into cocoon, and when we are boil into a warm water, this pupa will be finished, and we can remove that upper portion which is known as cocoon, and this cocoon have a thin yarns, and this yarns make a silk, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम उसको नहीं क्या करते, गर्म पानी में उसको हम उबालते, तो इससे दोबारा से फिर क्या बन जाता है, एक एडल्ट सिल्क वर्म बन जाता है, ठीक है ना। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। दिस इज अगेन ए स्ट्रक्चर, अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स of silkworm which are eat mulberries trees and releasing silk, ठीक है ना। चलिए तो ये देख लेते हैं।
चलिए ये आपको बिल्कुल शोइंग कर रहा है, ये आपका सिल्कवर्म है, ठीक है। जिस सिल्कवर्म को रेयरिंग करना, पालना शहतूत के पेड़ पर क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए नाउ वी डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर। मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर्स आल्सो हैव टू टाइप्स, इट इज़ अ सेलुलोज बेस्ड फाइबर एंड नॉन सेलुलोज बेस्ड। नाउ सिंथेटिक फाइबर, first of all, rayon is the first synthetic fiber which is made by cellulose and chemicals by human. Now nylon only can get from chemicals, we cannot use a plant substance in this fibers. Now polyester, acrylic, these are the example of chemical or synthetic fiber or man-made fiber or artificial fiber. Now polyester have two types of yarn, it's a terylene और it's a PET. चलिए now आगे बढ़े। These are the few example of synthetic fibers। ये आपको इसमें synthetic fibers दिखाई दी हुई है, कलरफुल है। now ये आपकी क्या है? ये भी रील आपको दिखाई दे रही है। ये सब के सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स, और ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नाइलॉन आल्सो इज द सिंथेटिक फाइबर बट इट्स अ नॉन सेलुलोज बेस्ड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि ये पेड़ों से प्राप्त नहीं होता, ये केवल केमिकल से प्राप्त होता है, जबकि रेयन सेलुलोज प्लस केमिकल से मिलकर बनता है। चलिए इसके बाद में पॉलिस्टर, अगेन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है ना। तो दीज आर द, नाउ वी विल सी some examples or differences between synthetic fibers, and now this is the difference between natural fibers and synthetic fibers. Firstly, these fibers are obtained from plants and animals, ठीक है ना, which is known as animal fibers, where synthetic fibers, these fibers are made any man formed chemicals, यानी कि केमिकल से बनाते हैं। they absorb water easily, this is the second characteristics of natural fibers, they don't absorb water, ठीक है ना। यानी कि जो आपके नेचुरल फाइबर है वे पानी को जल्दी सोख लेते हैं, बट वहीं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वे पानी का एब्जॉर्प्शन इजीली, दे डोंट बी एब्जॉर्ब वाटर। ओके, थर्ड देख लेते हैं नेचुरल फाइबर में क्या है। दे डू नॉट ड्राई इजीली, यानी कि ये जल्दी नहीं सूखते। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं एक बार गीले होने के बाद में जल्दी नहीं सूखते, बट दे ड्राई इजीली। सिंथेटिक फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वे आसानी से सूख जाते हैं। नाउ फोर्थ वन देख लेते हैं, दे आर सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर्स, यानी कि ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन, वो गर्मी में और उमस वाले दिनों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और वहीं पर जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वाटर, यानी कि ये इनके अंदर इनका भी प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से हमने फाइबर्स, ठीक है ना, शुरू से लेकर चले। सबसे पहले एक बार अगेन रिकैप कर लेते हैं, व्हाट इज़ फाइबर। बेसिकली अ टिनी थ्रेड विच आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड लेंथी इज कॉल्ड yarn, and when we are twisted of fibers we can be make a yarn, and when we twisted of yarn we can get fabrics. Now this is the process, or this is the way how we get a fiber to fabric. Now fibers are two types, natural fibers and synthetic fiber. Natural fibers are those fibers which get from nature, like cotton. If we are talking about synthetic fibers are that fiber which made by man using plant and chemicals, like rayon. Now if you are talking about natural fibers, they are plant based, animal based, यानी कि जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं उनको हम एनिमल बेस कहते हैं, जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्लांट बेस कहते हैं। जैसे प्लांट बेस के एग्जांपल जूट है, हेम्प है, कॉटन है। एनिमल बेस की बात कर लेते हैं तो वूल है और सिल्क है, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, क्लास 7th में और 8th में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द आवर टॉपिक एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर आप इसको देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।